रात के 1:30 बजे 2 बजे तक जो है जगता था मैं। उसके बाद सोता था कभी 12 बजे तक। जी जैसे सर। आप मोटिवेटेड कैसे हैं ये आप ही बता पाएंगे। हम तो सिर्फ बोलेंगे कि यार देखो मोटिवेटेड रहो तो। मोटिवेशन एक ही चीज है सर, पैसा। मेरा 50% FCA कट हुआ। उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे जो है हर हाल में इसको क्लियर करना है। ओके ओके। उससे बड़ा और मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता। अपनी नीड, अपनी जरूरत से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। so, hello everyone, welcome to Olive Board. Today we have Vikas Kumar who has successfully cleared IBPS RRB Officer Scale 2 GBO examination. So, many congratulations to Vikas on his remarkable achievement. So, we are excited to understand your preparation strategy, challenges, and the key factors helped you to succeed in the examination. So, start करते हैं हम लोग। तुम्हारा background, what was your background and motivation to prepare for this exam? तो बैकग्राउंड की बात करूं, मैं करंटली LIC में वर्किंग हूं एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर। Okay. जुलाई 2023 से। यहाँ की जो चैलेंजेस है सर, कॉस्ट। कॉस्ट पे Okay. हमेशा काम करना है। कभी मान लीजिए आप एक महीने के लिए बीमार हो गए, काम नहीं आया, तो उसकी भरपाई आपको करनी है। आपके FCA कट हो सकता है, या इंक्रीमेंट रुक सकता है, या टर्मिनेशन भी हो सकता है। दो अच्छा, साल मतलब का प्रिपरेशन स्टार्ट एक करने का जो मेन मोटिवेशन था वो ये था। करेक्ट। जॉब सिक्योरिटी। हाँ, जॉब सिक्योरिटी। अच्छा अच्छा। जी सो वाइल वाइल जॉब करते आपने प्रिपेयर कैसे किया, हाउ यू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? सर, हम लोगों का जो जॉब होता है फील्ड एक्टिविटी होता है। ओके हमारा पर डे का एक 10 से 5 का रूटीन होता है, या 8 से 5 का रूटीन होता है। ओके। उस दिन अगर हम एक्टिव हो गए तो उसके बाद ब्रांच कोई पूछता नहीं है। अगर हमने कुछ भी काम करा दिया उस दिन, तो ब्रांच नहीं पूछता आप कहाँ पे हो। पाँच ओके। बजे के बाद आप क्या कर रहे हो, उससे ब्रांच को कोई मतलब नहीं होता है। 5 बजे के बाद फिर मैं जो है अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाया है कि मैं इतने टाइम इस सब्जेक्ट पे दूंगा। वो थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं आप कि क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाया था आपने, लाइक 5 बजे के बाद तो बहुत सारे काम होता होगा ना, बिकॉज खुद तो जी जी। अपनी कुछ अपना भी काम होता होगा, लाइक कैसे आपने बाइफरकेट किया, हमारे बच्चों को काफी हेल्प होगा उससे। सर, 5 बजे के बाद मैं ऑफिस से घर आता था। घर आने के बाद मैं सबसे पहले, मेरा एक ही टारगेट था कि क्योंकि मैथ मेरा पहले से स्ट्रांग था, मैथ अच्छा को मैं अच्छे से प्रैक्टिस करूं। फिर रीजनिंग के लिए समय अच्छा। निकालूं। और ऑली बोर्ड का जो रिकॉर्डेड क्लास, क्योंकि मैं लाइव नहीं देख पाता था, सारा जो है दिन में होता था, तो रिकॉर्डेड ओके देखता था। ओके। उसके अलावा करंट अफेयर्स, जो बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर जो शीतल मैम ने पढ़ा है, वो बहुत अच्छा था। अच्छा। लगभग 40 में 38 39 क्वेश्चन सेम टू सेम सिलेबस से आए थे। ग्रेट ग्रेट। सो सीरियसली प्रिपरेशन कब स्टार्ट करा था, या शुरू से सीरियस थे, या इस टाइम के बाद तुम्हें लगा कि नहीं अब थोड़ा सीरियसली प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए, लाइक मंथ हो गया या ईयर हो गया या? मेरा प्रेजल बना है सितंबर में। ओके। और अगस्त में चूंकि काम नहीं आया था एकदम, और जनवरी में मेरी तबीयत खराब थी, तो जनवरी में काम नहीं एकदम आया था। जिसकी वजह से जो है मुझे लग रहा था कि जो है मेरा कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है। मतलब जितना मुझे काम देना है LIC को, उससे कम दे रहा हूँ। तो इन अच्छा। फ्यूचर जो है उसका जो है मुझे भुगतान करना पड़ेगा। ओके ओके। और सितंबर में फॉर्म आया तो मैंने देखा मेरा 2 साल हो गया है, मैं इसको फिल कर देता हूँ। और समय हम्म। निकला तो मैं इस बार निकाल लूंगा, नहीं तो अगली बार फिर से जो है स्ट्रेटजी बना के तैयारी करूंगा। दूंगा। ओके, तो लेकिन तुम जब सीरियस थी सितंबर ही? का मेरा अप्रेजल बना, जिसमें मेरा 50% FCA कट हुआ, उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे जो है हर हाल में इसको क्लियर करना है। गॉट इट और गॉट इट। एकदम से मैं लग गया। हम्म। रात के 1:30 बजे 2 बजे तक जो है जगता था मैं। उसके बाद सोता था कभी 12 बजे तक। अच्छा, ऑफिसर स्किल 2 नोन एज की, इसमें एक प्रोफेशनल नॉलेज की भी जरूरत होती है, लाइक वो आपने कैसे अप्रोच किया उस चीज को, ऑफिसर सर, स्किल को? स्केल 2 में जो GBO है, जनरल बैंकिंग ऑफिसर, उसमें प्रोफेशनल अलग से नॉलेज की जरूरत नहीं होती। कैन यू शेयर योर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी, लाइक रीजनिंग के लिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए, प्रोफेशनल या फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए, या जीके के लिए, लाइक कुछ ऐसा शॉर्ट में थोड़ा बता सकते हो? सर, बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए शीतल मैम का कोर्स, या फिर शीतल मैम का यूट्यूब डेली का जो है आता है क्लास, वो हम्म सबसे बेस्ट है। हम्म। उसके अलावा सर, मैथ के लिए थोड़ा सा मुझे कहूँगा कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ सकती है। मैथ में अच्छा। बाकी सारे बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं, आप अगर अच्छा नहीं करते हैं तो अदर सब्जेक्ट में आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, हम्म। जो कि टफ होता है। रीजनिंग जो है, मैं पिछले 4 सालों का देखा पुराना प्रीवियस पेपर GBO का, हम्म। इसमें रीजनिंग टफ आया, मैथ इजी कर दिया। तो ओके। मैं एकदम फोकस हो गया कि मैथ में मैं अच्छा स्कोर करूंगा, और अच्छा मेरा आया भी है। ग्रेट उसके ग्रेट। अलावा रीजनिंग के लिए भी मैं ऑलीबोर्ड के कोर्स से ही देख रहा था सारी चीज़ें। और हम्म। पहले से मैं 2022-23 में तैयारी कर ही रहा था, तो वो भी बस रिवीजन करना था, जिसमें मुझे ऑलीबोर्ड ने एक अच्छा अच्छा हेल्प किया।
या मॉक आपने टेस्ट में देखिए। ऑलिव बोर्ड का मॉक टेस्ट लिया आपने? जी, मॉक टेस्ट हम्म। भी लिया था मैंने, कोर्स भी लिया था। मॉक टेस्ट पहले ही अच्छा। लिया था डब्ल्यू के टाइम पे ही। अच्छा। एलआईसी का डब्ल्यू अगस्त में आया हुआ था। हम्म। अच्छा, मॉक टेस्ट कई सारे बच्चे देते हैं, लेकिन उनका जब वो मॉक टेस्ट को सही से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो आपके साथ जी भी ऐसा जर्नी हुआ होगा कि आपने मॉक टेस्ट या लेट से मॉक टेस्ट दिया होगा, या आपको अपनी जी। कमजोरियां पता चली होंगी कि लेट से कि मैं मेरा मैथ्स में या रीजनिंग में या किसी भी सब्जेक्ट में सर ये प्रॉब्लम है, मैं इसको कैटर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप उसको बेसिकली कैसे सही कर रहे थे? लाइक आप, क्योंकि कई सारे सर बच्चे जब वो नहीं करते हैं। जब मैं फर्स्ट मॉक दिया था, अच्छा, ओके। मैं मॉक दे रहा था, फोन से ही मॉक दे रहा था। फर्स्ट ओके। मॉक 61 पॉइंट समथिंग आए थे। हम्म। और पूरा मैं किया भी नहीं था, सबमिट कर दिया था। हिंदी का उसमें सेक्शन खुला ही नहीं था। अच्छा। उसमें जो है पूरा ब्लैंक हो गया था। वो ओके। कॉल आने की वजह से हुआ होगा या कैसे भी होगा। और मैं हम्म। सबमिट कर दिया, जबकि मुझे बैग जाके फिर से रिज्यूम मैं कर सकता था उसको। अच्छा, और सिक्सटी तो वन आया था, एनालिसिस जिसमें करते थे मेरा आप? सबसे, जी, हाँ। सबसे अच्छा मेरा मैथ था। सबसे खराब मेरा उस समय रीजनिंग था। अच्छा। जी, रीजनिंग में 3 पॉइंट समथिंग आया था। मैं कहा अच्छा। इतने पे तो कट ऑफ भी नहीं क्लियर होगा। फिर मैं हाँ। रीजनिंग पे काम किया, उसमें पजल अच्छा। लगाने शुरू किए, प्रैक्टिस किए। वेरी उसके गुड। अलावा जो है रीजनिंग में पजल के अलावा जो भी पहले फोकस किया कि जो इजी से मतलब आसानी से नंबर हमें गेन हो सकते हैं। ओके, छोटे छोटे उस क्वेश्चन जो टॉपिक पे आते हैं, फोकस किया। छोटे टॉपिक्स जो हैं, हम्म। जैसे सिंपली इनइक्वलिटी है, हम्म। स्लॉग है, इन सब पे हम्म। जो है फोकस किए, जहाँ से हम नंबर आसानी से गेन कर सकते हैं। पजल पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं रहा, क्योंकि उसमें टाइम लगता है। ओके। ओके, फाइन। आप हमारे एस्पिरेंट्स को क्या एडवाइस कर सकते हैं ये पूरे जर्नी में? आपने जैसे आपने कहा कि सर मेरा ये सब्जेक्ट खराब था, मैंने उसको बहुत टाइम दिया, या आपने मॉक जी टेस्ट दिया तो आपने उसको देखा भी होगा, उसका एनालिसिस भी चेक करा होगा, तो आपको अपनी कमियां जी पता चली होंगी। तो आप हमारे जी। एस्पिरेंट्स को क्या बता सकते हैं, जैसे if आप गाइड करना चाहें तो? सर गाइड करना चाहूँ तो पहले वो जब फॉर्म फिल करते हैं, उसके हम्म। बाद थोड़ी तैयारी के बाद 10-15 हम्म। दिन थोड़ा सा वो सिलेबस एक बार एनालाइज करें, हर एक टॉपिक हम्म। को, कि क्या हम्म। क्या एग्जाम में आ रहा है। तो करेक्ट। सिलेबस जानने के बाद पहले हम्म। वो टारगेट करें कि जिससे हमें आसानी से स्कोर कर सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन हम्म। हो गए, नंबर सिस्टम हो गए मैथ में, ये सब चीज़ें जो है आसानी से, क्वाड्रेटिक हो गए, ये आते हैं हम्म। एग्जाम में और आसानी से इनमें नंबर मिल जाता है। ओके। तो पहले छोटे टॉपिक पे वो फोकस करें कि जहाँ से हम नंबर गेन कर लें। मिनिमम पहले हम्म। कट ऑफ के लिए हम्म। छोटे टॉपिक लें, उसके बाद बड़े टॉपिक पे प्रैक्टिस करें। हम्म। और टेस्ट जब भी दें तो उसको एनालाइज करें। हम्म। और ऐसा नहीं है कि आज सुबह टेस्ट दिए फिर शाम को भी टेस्ट दे रहे हैं, फिर जो है दोपहर में भी दे रहे हैं। ऐसा करने से जो है वो फ्रस्ट्रेट होंगे, नंबर नहीं आएगा। अच्छा, तो आप टेस्ट क्या करते दिए, थे? एक दिन में एक टेस्ट देते थे या सप्ताह में एक जी, टेस्ट देते थे? 3-4 दिन पे एक टेस्ट देते थे। उसमें अच्छा। जो है उसको दोबारा अटेम्प्ट करते थे 2-3 दिन बाद। हम्म। दोबारा अटेम्प्ट करने पे ऐसा होता था कि 110 115 आ जाते थे, वही जो ओके। 60-65 आ रहे हैं। तो हाँ हाँ फिर लगता था कि हम यहाँ यहाँ गलती किए हैं, यहाँ टाइम वेस्ट किए हैं। हाँ 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 हाँ। तो वो टाइम वेस्ट जो है ना करें, वो मैनेज करें टाइम को। ओके। उसी टेस्ट को ओके। हम 4-5 बार भी दे सकते हैं रीअटेम्प्ट मोड में। हम्म। उससे हमें फायदा ये मिलेगा कि उस तरह के क्वेश्चन पे हमारी कमांड बन जाएगी। ओके। ओके। सो आप जैसे जो बच्चे हमारे साथ ऑलिव बोर्ड के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप उनको क्या बोलेंगे कि ऑलिव बोर्ड इज लाइक हेल्पिंग देम अ लॉट? क्या ऑलिव जी, बोर्ड के पूरे अच्छा मॉक हेल्प कर टेस्ट? रहा है ऑलिव बोर्ड सर। बस उनको थोड़ा फोकस्ड रहना है। कंप्यूटर में भी जो चीज़ें पढ़ाई गई वो सेम टू सेम आता है। हम्म। मेरा जो है 31 पॉइंट समथिंग स्कोर है कंप्यूटर में भी, जबकि मैं अच्छा, वेरी गुड। पूरी क्लासेज भी नहीं देखा हूँ। अरे बहुत सही, बहुत सही। 40 में, आउट ऑफ अरे 40, यानी उसको बहुत पॉइंट सही। फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जैक्ट बहुत सही। स्कोर के लिए। बहुत सही। सो मतलब और बच्चों को आपके हिसाब से मोटिवेटेड रहना चाहिए पूरे प्रिपरेशन पे, लेकिन जी कई सारे बच्चे नहीं रह पाते हैं विकास, तो इसके लिए क्या करना होगा? जैसे हम लोग तो हमेशा बीइंग अ मेंटर तो गाइड करते ही रहते हैं, बट बच जैसे आप जी तो सर। विंडो के उस साइड पे है ना, तो जी जैसे सर, आप मोटिवेटेड कैसे हैं ये आप ही बता पाएंगे। हम तो सिर्फ बोलेंगे कि यार देखो मोटिवेटेड रहो। तो मोटिवेशन एक ही चीज़ है सर, पैसा। अच्छा। अगर आप अभी 10,000 कमा रहे हो, 20,000 मान लीजिए कोई प्राइवेट बैंक में काम कर रहा है, हाँ हाँ हाँ। वो पब्लिक सेक्टर में आएगा तो प्राइवेट में 20 से 25,000, मैक्सिमम सैलरी 30,000 होगी। जी जी। सेल्स ऑफिसर होगा या फिर जो है बैक ऑफिस सपोर्ट में होगा, तो हम्म। 20-25,000 या 30,000 रुपये होगी।
हम्म। उसको दिखना चाहिए कि हम अगर ये एग्जाम क्रैक कर लेते हैं तो हमारी सैलरी 1 लाख प्लस हो जाएगी इन हैंड, ग्रॉस एक 17-18 हो जाएगा। ओके ओके। उससे बड़ा और मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता, अपनी नीड, अपनी जरूरत से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं है। प्लस जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी एक एक्स्ट्रा पॉइंट है सर। हाँ, सबसे बड़ी बात तो जॉब सिक्योरिटी भी तो है, मतलब फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जी सर। सही है, बहुत सही। So, thank you, Vikas, for sharing your insight, experience with us. Your journey will certainly motivate many aspirants preparing for this exam. I wish you all the very best for the future. आपको आपके फ्यूचर के लिए शुभकामनाएं हैं। थैंक आई यू सर। थिंक बहुत बढ़िया, और आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए। ठीक है। ओके विकास, जी थैंक सर। यू। थैंक यू सर।